हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अभी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स की बुक और चैप्टर 7 ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 7.1 के लास्ट दो क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 देखेंगे और इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इससे पहले के सारे चैप्टर्स हम लोग कवर कर चुके हैं। आप सर्च करते हैं तो उसके आगे लर्न अभी एक्स्ट्रा, लर्न अभी लिख देंगे तो आपको वो मिल जाएंगे। और हम अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये रहा। क्वेश्चन 7 जो है इसमें हमें बोला गया है ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट। ए बी एक लाइन सेगमेंट है एंड पी इज़ इट्स मिड पॉइंट। तो ए बी जो है वो एक लाइन सेगमेंट है। यहाँ पर देखिए ए बी, ये देखिए ये ए बी एक लाइन सेगमेंट है और पी जो है इसका मिड पॉइंट है। डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। तो डी एंड ई ए बी के जस्ट है ना इस तरफ है और ये डी बी के इस तरफ है। इस तरीके से ये है कि बैड इज इक्वल्स टू ए बी ई। कैसे इक्वल है कि बैड यानी कि बी ए डी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, आपस में इक्वल हैं। और इसी तरीके से जो हमें डबल में कर रखे हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये आपस में इक्वल है। यानी कि हमको ये चीज़ बता रखी है कि एक ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, ये एंगल आपस में इक्वल है। और P क्योंकि मिड पॉइंट है इस लाइन का, इसलिए AP इज इक्वल्स टू पी भी हो जाएगा। क्योंकि मिड पॉइंट क्या करता है, मिड पॉइंट किसी भी लाइन को इक्वल पॉइंट्स में या फिर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो ये AP, ठीक है, ये देखो ये A है, ये B है, ठीक है। इसका मतलब AB ये लाइन है और इसका पॉइंट है P। तो AP इज इक्वल्स टू PB, ये हो जाएगा, ठीक है। और हम लोगों को ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल गिवन है और ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल गिवन है। तो हमारा आपको समझ में आ गया ASA एंगल साइड एंगल से ये दो ट्रायंगल तो इजीली कॉन्ग्रुएंट हम लोग कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि DAP यानी कि DAP ये वाला, DAP ये वाला, और मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, DAP और EPB यानी कि ओहो रबी कर देती हूँ। देखो हमें ये वाला एंगल, ये वाला DAB, ये वाला एंगल ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। DAP इज इक्वल्स टू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EPB, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो चलो देखते हैं। और AD इज इक्वल्स टू BE, AD यानी कि AD इज इक्वल्स टू EB। ये तो भाई CPCT से हो जाएगा क्योंकि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में अब हम लोगों को ये चीज़ पता है, हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, ये गिवन है कि P जो है वो मिड पॉइंट है AB का, P मिड पॉइंट है AB का, लाइन सेगमेंट AB, ठीक है। हमें ये भी पता है कि BAD इज इक्वल्स टू ABE है। BAD कौन सा है, देखो BAD ये वाला किसके इक्वल है, ABE के, ABE इसके, यानी कि ये वाला और ये वाला इक्वल है और इसी तरीके से ये वाला इक्वल है। तो ये हमें पता है। अब और हमें ये भी पता है कि एंगल EPA यानी कि EPA ये वाला एंगल और DPB यानी कि DPB ये वाला एंगल, ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो बचा हुआ है ना DPE ये वाला, ये इस तरीके से देखो, ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल है, इन दोनों के बीच में ये आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ EPA है इस तरफ, ठीक है, तो हम इसमें इस तरफ वाला यानी कि ये जो है इसमें भी DPE ऐड कर देंगे और इधर वाले में भी हम लोग DPE ऐड कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, इसका मतलब हमारा हो जाएगा कि देखो अब ऐसे ये ऐड हो गया। जब ये ऐड हो गया तो हमारा ये बन गया, दिस इम्प्लाइज दैट एंगल DPA और एंगल EPB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, DPA इज इक्वल्स टू EPB हो जाएगा। कैसे, ये देखो ये जो था इसमें जब ऐड हो जाएगा ये पूरा का पूरा बन जाएगा, है ना, दिस प्लस दिस, तो क्या हो जाएगा, DPA हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये वाला इसमें भी ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, EPB हो जाएगा। तो यानी कि DAP एंड एंगल DPA इज इक्वल्स टू एंगल EPB,
ये चीज़ हमारी हो जाएगी, ठीक हो जाएगा। ये वाला हमें यहाँ पे हो गया। इसीलिए अब हमें ये भी पता है कि ए पी ये और पी बी ये आपस में इक्वल है। क्यों? क्योंकि मिड पॉइंट है, क्योंकि मिड पॉइंट जो है किसी भी लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, मिड पॉइंट है। और हमें बी ए डी इज इक्वल्स टू ए डी ई, ये हमें तो क्वेश्चन में ही गिवन था। इसीलिए अब हम लोग को क्या समझ में आ गया कि ये दोनों जो है ना, ये ट्राइंगल डी ए पी इज इक्वल्स टू ट्राइंगल ई पी बी, ये आपस में क्या है? ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। और ए डी इज इक्वल्स टू बी ई, ए डी, ये तो हम लोगों ने देख ही लिया था कि ए डी जो है, अगर देखो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तो इसके कॉन्ग्रुएंट पार्ट से ही हो जाएगी इक्वल। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी ए डी इज इक्वल्स टू बी ई, किससे? सी पी सी टी से। तो ये चीज़ हो गई। अब चलो हम लोगों को क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, क्या है इसमें हम लोग को बोला गया है, एक ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल ए बी सी। तो इस तरीके से देखो ये फिगर है, मैं यहाँ पे भी बना देती हूँ, ऐसे करके है, ऐसे करके ये बी है, ये सी है, ये एम है, डी और ए, ये फिगर है हमें गिवन है। राइट ट्राइंगल ए बी सी, जो ए बी सी है ना, ए बी सी वो क्या है? वो है ए बी सी एक राइट ट्राइंगल है, ए बी सी, यानी कि ए बी सी ये वाला जो है ये राइट ट्रायंगल है। और राइट एंगल किस पे है? राइट एंगल का मतलब होता है कि 90 डिग्री है, तो एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है। ये जो एम है ना, एम जो है ये मिड पॉइंट है डी सी का भी और ए बी का भी। अगर ऐसा है तो एम जो है वो डी सी का मिड पॉइंट है, तो यानी कि डी एम इज इक्वल्स टू एम सी हो जाएगा, है ना, ये वाला और ये वाला पार्ट इक्वल हो जाएगा। और इसी तरीके से ए एम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एम बी हो जाएगा, है ना। m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, m जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। c इज़ जॉइन टू m, c जो है वो हमने m से जॉइन कर रखा है, प्रोड्यूस टू d, तो इसलिए हमारा डी एम इज इक्वल्स टू एम सी हो जाएगा और ए एम इज इक्वल्स टू एम बी हो जाएगा। ये दो चीज़ें हमें पता लग गई। अब हम लोग को शो करना है कि ट्राइंगल ए एम सी कौन सा ट्राइंगल है? देखो ट्राइंगल ए एम सी ये वाला जो ट्राइंगल है, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल किसके इक्वल हम लोगों को, किसके कॉन्ग्रुएंट करना है? बी एम डी के, इसके कॉन्ग्रुएंट हमें करना है बी एम डी के, बी एम डी यानी कि इसके। तो ये दोनों ट्रायंगल हमें क्या करने हैं? ये दोनों ट्रायंगल हमें आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। ये वाला ब्लू कलर वाला और येलो वाला, इन दोनों को हमें आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो देखो ईजिली हो जाएगा, कैसे? क्योंकि ये वाली लाइन, ये वाली और ये वाली, ये दोनों, ये वाली ये इसके इक्वल है मिड पॉइंट से, ये इसके इक्वल है, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो देखो मिड पॉइंट है, इससे क्या हो गया? ये हमारा हो गया ए एम इज इक्वल्स टू बी एम, सी एम इज इक्वल्स टू डी एम, और ये वाला एंगल सी एम ए और डी एम ए, ये आपस में डी एम भी इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एस ए एस, तो दो साइड्स हैं और एक एंगल है, तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया से हम लोगों का ए एम सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी। तो ये वाला और ये वाला आपस में क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ऐसे है साइड एंगल साइन कॉन्ग्रुएंसी से। अब हम लोग को दूसरी चीज़ हमसे बोली गई है कि डी बी सी इज़ अ राइट एंगल, डी बी सी यानी कि इसको हम लोगों को राइट एंगल प्रूफ करना है, 90 डिग्री प्रूफ करना है। और हमें क्या करना है? डी बी सी यानी कि अब ज़रा ये देखो, ये जो बड़ा वाला है डी बी सी, ये अब हमारा ये वाला पूरा डी बी सी, ये और इधर से ये वाला दूसरे वाला बड़ा वाला, ये वाला इधर से ये वाला पूरा ट्रायंगल, ये दोनों आपस में हम लोगों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखाने हैं। मतलब बीच में एक चीज़ ये वाली कॉमन आ रही है, बी एम सी ये वाली कॉमन आ रही है, इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। और फोर्थ पार्ट है हमारा कि सी एम यानी कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक आधे के इक्वल है ए बी के, ये ए बी लाइन का आधा है सी एम, ये सारी चीज़ें हमें प्रूफ करनी है। तो हमने सी पी सी टी से क्या प्रूफ कर दिया कि ए सी एम, ए यहाँ पे देखो ज़रा, ए सी एम, ठीक है, ये देखो ये वाला ए सी एम, ये वाला एंगल, और कौन सा? बी एम डी, बी डी एम, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है? आपस में इक्वल है सी पी सी टी से, क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल्स के पार्ट हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हमने प्रूफ कर दिया। क्यों किया है? आगे क्वेश्चन में काम आएगा। सी पी सी टी से ये हो जाएगा, सेकेंड पार्ट अब हम लोग कर रहे हैं। ए बी
एज इंटीरियर एंगल आर इक्वल, तो ए सी इज इक्वल्स टू बी डी हो जाएगा, ए सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा, या फिर ये एक दूसरे के पैरेलल भी हम लोग कर सकते हैं। तो अब इसका मतलब क्या है, अब हम ना देखो सेकंड पार्ट प्रूफ कर रहे हैं 90 डिग्री वाला। इसमें हम लोग ने CPCT से क्या प्रूफ करा है, CPCT से हम लोगों को ये चीज़ प्रूफ करनी है। हमने CPCT से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल कर दिया है। तो ज़रा देखो ये Z बन रहा है ऐसे करके, है ना, Z हमारा बन रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, यानी कि ये कौन से हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो जिन लाइन पे ये बन रहे होते हैं वो लाइन पैरेलल होती है। इसका मतलब कि DB और AC क्या हैं, DB और AC आपस में पैरेलल हैं, ठीक है, और पैरेलल लाइंस में ही को इंटीरियर एंगल बनते हैं। तो CPCT से हम लोगों ने कर दिया। तो AC इज़ पैरेलल टू BD, AC इज़ पैरेलल टू BD, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी हैं, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल पैरेलल लाइंस के बीच में बनते हैं। इसका मतलब कि ये वाली दोनों जो लाइंस हैं, ये वाली लाइन, ये और ये आपस में पैरेलल है। और जो पैरेलल लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइन में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इस तरीके से जो पैरेलल लाइंस बन रही होती हैं उसमें जो दो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है को इंटीरियर एंगल्स का। तो ACB देखो, ACB ये वाला और DBC ये वाला, इन दोनों का सम क्या होगा, इन दोनों का सम होगा हमेशा 180 डिग्री। तो ACD इज इक्वल्स टू DBC। देखो अगर मैं यहाँ पर बना दूँ फिर से इसको फिगर को, तो हमारे यहाँ पे क्या है, ADBC और M, तो यानी कि ACB ये और DBC ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनका सम क्या होगा, इनका सम होगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। को इंटीरियर एंगल्स किसके बीच में बनते हैं, दो पैरेलल लाइंस के बीच में बनते हैं। तो ये दोनों, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तो हमने पैरेलल प्रूफ कर दी है, और को इंटीरियर एंगल पैरेलल लाइंस के बीच में बनते हैं। तो ये दोनों क्योंकि लाइन पैरेलल है इसलिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, इन दोनों एंगल्स का सम हमारा होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला क्या है हमारा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है। तो दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम तो 180 था, ये हमें 90 क्वेश्चन में गिवन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो DB ये D है, ठीक है, DBC वाला भी 90 हो गया, प्रूफ हो गया। थर्ड पार्ट में हम लोग को इन दोनों ट्राइंगल्स को देखो, एक तो इस वाले को और दूसरा ये वाला, ये देखो ये वाला, अगर ये टोटल लेके चले इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो इसमें तो देखो BC ये वाली लाइन जो है ये हमारी कॉमन हो जाएगी, और एंगल ये वाले दोनों एंगल देखो ACB और DBC ये दोनों, ये 90-90 ये भी इक्वल हो जाएंगे। और हमें ये पता है कि DB और AC जो हैं वो इक्वल थे, हमने इससे पहले के ट्रायंगल से, यहाँ पे हम लोग CPCT से प्रूफ कर सकते हैं। जो फर्स्ट वाला है इसमें हम लोग CPCT से ये नहीं प्रूफ कर सकते। देखो DB इज इक्वल्स टू AC, DB इज इक्वल्स टू AC, CPCT से DB इज इक्वल्स टू AC प्रूफ हो जाएंगे। तो हमारा थर्ड पार्ट भी हो जाएगा बाय CPCT। और कौन से, देखो एक तो साइड है, एक एंगल है और एक साइड है। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से हम लोगों का ये वाला जो ट्रायंगल है ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट में हम लोगों को ये प्रूफ करना था कि DC इज इक्वल्स टू AB है। तो हमें ये पता है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो DC जो है वो हम लोग को प्रूफ करना है कि हाफ ऑफ, अच्छा सॉरी हाँ, हम लोग को क्या प्रूफ करना है क्वेश्चन में कि CM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB है, यानी कि ये वाला CM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। CM जो है वो AB का आधा है। तो ये तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे ज़रा देखो, अगर मैं यहाँ पे फिर से फिगर बना दूँ तो यहाँ पे ये M है, ये D है, ये B है, ये A है और ये C है। हमें प्रूफ करना है कि जो DM है वो हाफ ऑफ AB है, ठीक है। तो अब हमें एक चीज़ पता है कि DC इज इक्वल्स टू AB होगा। DC ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो है वो इक्वल होंगी, क्योंकि हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं। तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन के इक्वल होगी। और हम लोगों को ये भी पता है कि अब देखो DC इज़ इक्वल्स टू AB होगी, DC इज़ इक्वल्स टू AB होगी। तो हम DM ये वाली DM इज इक्वल्स टू MC
है ना। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब डी एम इज इक्वल्स टू एम सी, और तो ए एम इज इक्वल्स टू एम बी। ये सारी की सारी आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ये देखो यहाँ पे क्योंकि m इन सब का ही m मिड पॉइंट है, इसलिए ये सारी की सारी आपस में इक्वल क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, अभी सारी की सारी इक्वल हैं तो हमें फिर पता है कि डी सी किसके इक्वल हो जाएगा, जो डी सी है पूरा का पूरा वो डी एम प्लस एम सी, डी सी इज़ इक्वल्स टू हमारा क्या है, डी सी इज इक्वल्स टू ए बी है। तो डी सी को आप लोग कैसे लिख सकते हो, डी एम प्लस एम सी या फिर डी एम प्लस सी एम लिख सकते हो, और ए बी को आप लोग ए एम और बी एम लिख सकते हो, राइट। तब आपको ये पता है कि जो डी सी और सी एम है ये दोनों इक्वल हैं, तो 2 सी एम लिख सकते हो, डी एम की जगह आप लोग सी एम लिख सकते हो क्योंकि डी एम इज इक्वल्स टू सी एम है। ये हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। अब आप डी एम की जगह सी एम लिख दो तो 2 सी एम हो जाएंगे। तो इसको आप लोग फिर कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे देखो ज़रा, अब ये सब मिटा दो। अब यहाँ पे ऐसे करके लिखो 2 सी एम इज इक्वल्स टू ए बी, है ना। तो सी एम को अकेला छोड़ो तो ये क्या हो जाएगा, सी एम इज इक्वल्स टू ए बी बाय 2। ये चीज़ ही हम लोगों को प्रूव करनी थी। हम लोगों ने कैसे किया, ये वाला पार्ट देखो, ये सब आपस में इक्वल थे तो दिस डी एम इज इक्वल्स टू सी एम, डी एम इज इक्वल्स टू सी एम, ए एम इज इक्वल्स टू बी एम। अब हमें पता है कि ये सब आपस में इक्वल हैं तो डी एम और सी एम थे तो डी एम की जगह मैंने सी एम लिख दिया, सी एम प्लस सी एम इज इक्वल्स टू ए बी, सी एम इज इक्वल्स टू ये जो 2 सी एम बना था इसका 2 नीचे भेज दिया, हमारा प्रूफ हो गया। और इसके साथ हम लोगों की एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।